को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी ओ मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। बाबा कौन सी मीठी मीठी बधाई लाया है। आज हम जो पाठ चला हुआ था संपूर्ण करने जा रहे हैं। आज नारद जी को हम विदा कर रहे हैं। बड़ी सेवा की, 2 महीने 25 दिन, जनवरी, फरवरी और मार्च। आज 84 सूत्र पूरे होने जा रहे हैं। धियो बधाई। ए माताओं, ए मेरे बुजुर्गों, बड़ी आदर मान सत्कार पूर्वक हमने देवी श्री नारद महाराज जी का अनमोल अनुभव भक्ति के विषय में श्रवण किया, मनन भी किया और अपनाने की तो पूरी कोशिश हो रही है। नारद जी ने क्या कहा? भक्ति गृह्यसि, भक्ति गृह्यसि, कि मेरा अनुभव है सारे मार्गों में, सारे योगों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। एकाग्र हो जाओ, आप मैं संपूर्ण करूं, चुप करके घर बार भूल जाओ, बड़ी एकाग्रता पूर्वक। बड़ी खुशी की बात कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। क्यों? इसमें फौरन रस आता है, बाकी मार्गों में जल्दी रस नहीं आता, बाद में आता है। पहले हट करना पड़ता है, पुरानी आदत छोड़नी पड़ती है हाँ, और नए गुण लाने पड़ती हैं। भक्ति में जैसे भी है, आहा, भक्ति तो मां है ना बेटी, भक्ति तो हमारी मां है। बाकियों पर माया का असर पड़ता है, योगों पर गुसाई जी कहती है माया और भक्ति दोनों स्त्रीलिंग है, क्या एक दूसरे को कर लेंगी? मोहे ना नारी नारी के रूपा, मोहे ना नारी नारी के, कभी नारी नारी के खींच सकती है नहीं। इस तरह माया भी नारी है, भक्ति भी नारी है। ये दोनों आपस में पक्की सहेलियां बन जाती हैं और अपने भक्तों पर अपना प्रभाव नहीं माया डालती, बल्कि उन्हें निकालने की कोशिश करती हैं। फकत पार मेरे परस तार हो। भक्ति बस थोड़ी सी आपको समझ आ जाए और फिर दिल में एक आकांक्षा हो कि मैंने तो अपना कल्याण करना है। सिर्फ खाने पीने और मां बन के मर जाने में नहीं रह जाना, खाने पीने और अपने वंश चलाने में नहीं मर जाकर मेरा वंश, मेरी पीढ़ी चलती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं जानवर नहीं, दरिंदा नहीं, परिंदा नहीं, चिंदा नहीं। मैं मनुष्य जाति में उत्पन्न किया गया हूं। मैंने कुछ और करना, मैंने अपना कल्याण करना, जरूर कल्याण करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मार्ग उन्हीं के लिए है, इरादे का मजबूत, जो इरादे के पक्के हैं। मर मिटूंगा लेकिन मैंने अपना कल्याण करना है। सुना ए भागा भरिए, क्या मैंने तो अपना कल्याण करके छोड़ना है। अपने देश के अंदर नारी हाट बड़ा प्रसिद्ध है। ये 3 हाट तो बड़ी प्रसिद्ध है। बाल हाट, बच्चा जिद में आ जाए पूरी करके छोड़ता है, और राज हाट, राजा भी जिद में आ जाए तो पूरी करके छोड़ता है, चाहे जनता कुएं में पड़े। राज हट, बाल हट, अगे मैं भूल गया तीसरा, नारी हट। कितने शौक से कह रही है, बड़ा हट है जी। हम नारी हट कहते हैं, कई याद आ जाती है। भाई अयोध्या तबाह होती है तो होने दो, सारे पिटते हैं तो पिटन दो, पर मैंने जो 2 कौल लिए हैं वो मैंने पूरे करवा के रहने हैं। हाय रब्बा, कि कहीं तेरा सिर सड़े, तेरे फूल भी कोई ना चुगे। हाय रब्बा, सारी अयोध्या को तबाह करके रख दिया। शाला तेरे फूल भी कोई जाके हरिद्वार में डाल लेना जाए नहीं, क्या कहिए तू जा भी है, मेरी ये बद्दुआएं ले ले। सारा तबाह कर दिया। नारी हट, जबरदस्त नारी हट। हाँ, जो द्रौपदी ने भी वाल खोल छोड़े थे। अगर सारिया विधवा ना कहिया
तो मैं भी पंजा दी फिर पटरानी नहीं है, पता है कि नहीं। एक बारी हाट में आ जाओ, हाँ बाबा हमने भी हाट कर लेती हैं। नहीं लाद हो गया कपड़े तो फिर चूल्हे ते रख छोड़ ठंडा तवा, रोटी मैंने भी नहीं पकानी। हाँ तो अब देखिए, या आप तो हाट करके तर जाओगी, आपके पास बुद्धि ज्यादा है नारी की अपेक्षा। आप सोचने पर विचार किया करो, मनन पर विचार किया करो। कौन सी साधन बताए हैं नारद जी ने अपने अनुभव के आधार पर जिससे जीव तर जाता, इस बात पे जोर देना। आज मैं संपूर्ण करने जा रहा हूं, हाँ आज जीव आत्मा का ब्याह करने जा रहा हूं मैं, कि अप्रोच बन करके किसके साथ, परमात्मा के साथ। आए गए वो आज 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 ना, आज क्या होना है, आज लावा फेरी होने किसके, जीवात्मा के। अब वो तलीन करने चाहती हैं मालिक के साथ, जिसका ये अंश है। ओए होए, ये जीवात्मा उन्हीं का तो अंश, जैसे बेटा बाप का अंश होता है, बेटी मां का अंश होती है, इसी बेटी को धी बोलती है। धी का मतलब बुद्धि, धी संस्कृत शब्द है, धी संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है बुद्धि। किसकी, मां की। और पुत्र होता है बाप की बुद्धि है। हाँ पैदा भी इस तरह होती है मेरे बच्चे, शास्त्र बताता है। बेटा पैदा हुआ, बाप का खून ज्यादा गया नारी में, लड़की बन गई, मां का खून ज्यादा गया अपने जब सहयोग होता है। अच्छा सहवास होता है तो जिसका ज्यादा जाएगा वही पैदा होगी, ये शास्त्र कह रहा है। तो लड़की आपका अंश है, लड़का आपका अंश है। शाबाश शाबाश। और अंदर जीवात्मा वो भगवान का अंश है। वाह वाह, बहुत अच्छे। परमात्मा करे जरूर अपना कल्याण करके जाए, जरूर मेरी माताएं उपस्थित देवियां अपना कल्याण करके जाए। आहा जरूर हम पक्का करके जाएंगे। देखो मेरी और मैं क्या मीठी मीठी बात सुनने जा रहा हूं। भगवान करे मेरी वाणी सफल हो। जा रहा हूं इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। गज वज के कहो, कफन के साथ लिपटी हुई कोई, गज वज के, ओए कफन के साथ लिपटी हुई कोई, कफन के साथ लिपटी हुई कोई, कफन के साथ लिपटी हुई कोई। वाह बाबा, ऐसे भी जयकारे लगती हैं। हाँ यही तो जयकारा है हमारा शानदार। जाएंगे, जहां भी जाता है हम भी जाते हैं। हाँ हम कफन के साथ कोई आरज़ू लेकर नहीं जाएंगे। हमारा सफेद कफन हाथ सस के जाएगा, कोई आरज़ू नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हमारे हिंदुओं में सफेद कफन ओढ़ के जाते हैं, बाकी कफन को दाग लगा के जाते हैं। हम कफन को और भी उज्जवल करके जाएंगे। गुड, वेरी गुड। मरना तो है, क्यों ना तरीका सीख ले महापुरुषों से। बाखुशी जिएंगे, बाखुशी चले जाएंगे। हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव। और बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसे सत्य कर दिखाना, पढ़ी लिखी बेटियों, सत्य कर दिखाना। हैप्पी टू लिव, खुशी खुशी रहना। हैप्पी टू लीव, खुशी खुशी जहान को छोड़ जाना। शाबाश। परमात्मा करे ऐसा ही हो। नेक जीवो बड़ी दूर से आते हो, सत्संग भवन कोई आपके रास्ते में नहीं है कि आप फल लेने जा रहे थे, आगे भवन नजर आ गया। स्पेशल आना पड़ता है। इसलिए रब ने आपके सुख के लिए कितने दयालु हैं, गाड़ियां चला रखी हैं। वरना धर्म स्थानों को आजकल कोई ठंडी देने भी तैयार नहीं है। और आपके लिए हजारों रुपए रब ने, लखों की गाड़ियां, हजारों का खर्च आपके लिए कर रखा है कि मेरे बच्चे सुख सिंह आए। कहां छावनी, और वो छावनी के परे भी वो आपका जो है आप बोलते हो चला महेश नगर या शिवपुरी, शिवपुरी इतनी दूर से आप आती हो। शाबाश, मालिक ने कितने नजदीक कर दिया आपको। आपके भाग अच्छे, आपकी किस्मत अच्छी मेरे बच्चे। कितनी दूर दूर से इन बसों ने मां बाप की तरह आपकी सेवा की। भगवान करे इन सब की सेवा आपके बड़े काम है। वरना धर्मस्थानों में काम बसें चलती हैं कोई, ये तो मालिक ने एक अजूबा कर दिखाया है। मैं अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं कि धर्मस्थान, कलयुग के धर्मस्थान, और कालजुग की तरह बसें चल रही हैं। कालजुग के पास भी एक आध बस होती बस, और आपके पास इतनी 4 गाड़ियां जाती हैं आपको लेने के लिए। ये सारी मेहनत रब की सफर कर लेना, सारी मेहनत मेरे बच्चे। नारी चोला कितने आदर से आती हो।
तुम्हारे सगे बाप ने एक बारी डोली भेजी और तुम्हारा सर्वव्यापी परम पिता दिन में 2 बार भेजता है डोली। सवेरे शाम उदास हो गई हो, अच्छा शाम नू आ जाना, उदास हो गई, अच्छा सवेरे फिर आ जाना। वाह वाह। और शादी भी आपकी लोकल हुई है ताकि रोज मिलते रहो मां प्यो नू। वाह वाह। तो बड़े ध्यान के साथ कितनी आप चारों ओर देखो कितनी सेवा की। और फिर शहर की शोरों गोल से एकदम बार एकदम एकांत, जैसे सत्संग होना चाहिए एकांत में। ये नहीं कि लोग यदि आवाजा पियावे अड़ोस पड़ोस में, वो फिर बीच में दखल हो जाता है। गालियां लोग देते हैं तो अंदर अंदर सत्संग हो रहा है तो बाहर गालियां, मर गए हो शाला सारे सुते सो जाओ, ले अंदर हो रहा ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्ति करे तो बाहर मर गए हो। अब कितनी दूर शानदार एक तरफ इस सारी जो मैं देखता हूं चारों ओर तरने के साधन, बिगड़ी बना लेने के साधन। और आप तो ऐसे आती हैं जैसे 5वीं जमात बच्चे पढ़ने पे जाते हो। आ देखो तेरे पुत्र ने की ताना मारे आई, मां मेरी 10 साल हो गए तो क्लासा खत्म हो गई कि तेरी क्लास नहीं खत्म होनी। मैंने पुत्र ने कहा मेरी तो क्लास खत्म होगी तो तेरी भी क्लास खत्म होनी। नहीं पुत्रा ये ऐसी लंबी क्लास है। हाँ देख लो बच्चे में कहने मां तेरी क्लास हर सुबह शाम बस्ता लेके चल पैनी है, थैला आजकल थैले भी है रबड़ रुबड़ दे बन गए, ये प्लास्टिक प्लूस्टिक है। शाबाश, परमात्मा आपका आना जरूर सफल करेगा, जरूर। क्योंकि परमात्मा ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। अगर पुत्र मांग रहा है मैं पुत्र देवांगा, धन मांगेंगे मैं धन देवांगा, इज्जत मांगेगे मैं इज्जत दूंगा, मुकदमा मांगेगे मैं मुकदमा दूंगा, और अगर तरना मांगेगे तो मैं इन्हें तार दूंगा। ये भगवान ने गीता जी में खुद चौथे अध्याय में कहा। लोक मांगे लोक दे दूंगा, वाह वाह सखी दिल रब, और परलोक मांगेगी तो मैं परलोक दे दूंगा। ये गीता के शब्द है मेरी बेटी मेरे सज्जनों। रब को लोक मांगो तो लोक, बेवकूफी से हम लोक मांगते रहे। अब तो हमारा रोम रोम पुकार रहा है परलोक परलोक परलोक। परलोक में ही हमारा लोक बन जाता है, ये पता ही नहीं था। परलोक में ही लोक, हम तो लोक मांगते रहे परलोक गवाते रहे। अब पता लग गया कि नहीं नहीं नहीं, परलोक में ही लोक बन जाता। मंगो परलोक तो लोक ऑटोमेटिकली सुधर जाता। तो सारी मार्गों में नारद जी ने इस सूत्र में बताया मेरे सज्जनों भक्ति ही श्रेष्ठ है। उसके बाद कहने लगे भक्ति सिर्फ कोई दास भक्ति से हम दास भक्ति कमा रहे हैं, मालिक हमारे स्वामी हम उनके दास हम उनके अनुयायी, ये बोलती है दास भक्ति। लेकिन नारद जी कहते नहीं, 10 प्रकार की भक्ति और भी होती है, यही भाव। ये मैंने आपको बताया था इसमें इस सूत्र में 83 सूत्र में कि 10 प्रकार की भक्ति और भी होती है 10वें सूत्र में। अब जो नारद जी ने कहा था भक्ति श्रेष्ठ होती है, तो नारद कहा ऐसा ना कहने। हमारा हिंदू धर्म में अगर कोई व्यास जैसी चूटी के भी आ जाए और कहे हाँ कि ये बात ऐसी, लेकिन भगवान जी आगे हाँ में हाँ मिलाए, तब हम मानते हैं। अच्छा, जैसे सारों ने कहा था क्या आपका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, किसको कहा था? द्रोण को, द्रोणाचार्य को। आपका पुत्र मर गया, और बाकी भाइयों ने भी कहा अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। इन्होंने वचन दे रखा था अगर मुझे कोई मेरे बेटे की मौत सुना देगा मैं वहीं लड़ाई छोड़ दूंगा और बस खत्म, मैंने नहीं लड़ना, एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना। अच्छा, जब सारों ने कहा अश्वत्थामा हतो हता, हतो हता मारा गया, संस्कृत शब्द है, तो ध्यान से ध्यान दिया। और जंग इतना गर्मा गर्म हो रहा है, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सारथी, सारथी मेरे कोचवान, ले चलो मुझे युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर कौन थे? सत्यवादी। कौन थे मेरी बेटी? सत्यवादी। जान जाए पर कभी असत्य वचन निकलने न पाए। ये हमारे राजा हरिश्चंद्र के दूसरे रूप थे। बोल मेरे बेटे। जी गुरुदेव। पितामह जी कहिए, क्या अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव हाँ, अश्वत्थामा हतो होता, नरोवा कुंजरो। जब नरोवा कुंजरो का भगवान ने पहले स्कीम बनाई होती, जोर के बज गए नगारे नगारे और ढोल और बड़े जोर का। आगे गुरुदेव को सुनने नहीं दिया। गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी।
अश्वत्थामा हतो था नरो वा कुंजरो वा। कुंजर क्या होता है बच्चे? हाथी। डर नहीं, मनुष्य जाति वाला आपका पुत्र नहीं, सूंड वाला मारा गया। उसका नाम ये रखा हुआ था, हाथियों के नाम थे, एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। शाबाश। लेकिन नहीं, उन्होंने छोड़ छुड़ा दिया। इसी तरह देखिए, अब इन्होंने कहा लेकिन भगवान 7 डीटो करे। अब नारद जी ने कह दिया तो हमारे आने वाले आचार्य नहीं मानेंगे जब तक के और अनुमोदन ना करे। कोई मीटिंग हो रही हो तो कोई देना, ये बात ऐसी होनी चाहिए। तो बाकी 4-5 व्यक्ति उठे, मैं अनुमोदन करता हूं रामलाल जी का, रामलाल जी ने जो स्कीम बताई है इसका अनुमोदन मैं करता हूं। आई डीटो, अंग्रेजी में डीटो बोलती है, अपनी भाषा में अनुमोदन करना। कोई किसी ने, मनोरमा ने कोई स्कीम रखी, अब वो स्कीम नहीं सभा में ली जाएगी जब तक के 4-5-6 ये ना कहे मैं अनुमोदन करती हूं, मैं इसकी राय पर अनुमोदन करती हूं, तब वो स्कीम आगे बढ़ाई जाएगी। अब देखिए कौन अनुमोदन करते हैं नारद का, कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। वही करेंगे जिनको जाति तजर्बा होगा। बहुत अच्छे। दूसरा अनुमोदन नहीं कर सकता जब तक के निजी अनुभव ना हो। उर्दू बोलते हैं जाति तजर्बा, अपनी भाषा में कहेंगे निजी अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस। अब जिनको निजी अनुभव हुआ, कोनों से आवाज आने लगी आकाशवाणी की तरह, नारद जी, अब एकाग्र रहना, नारद जी हम आपके कहने के साथ सहमत हैं, हमें भी यही अनुभव हुआ है। ये किसकी आवाज? नारद जी हम सहमत हैं, भक्ति श्रेष्ठ है। ये चारों भाई जिन्होंने लंगोटी बांध रखी है गुई आंग पर, ये वो बोल रही है, हम मानते हैं भक्ति श्रेष्ठ है। फिर आवाज इधर से दूसरी आवाज आई, हाँ हाँ बेटे मैं मानता हूं भक्ति श्रेष्ठ है। वेद व्यास जी बोल उठे। तीसरी जगह तो फिर इधर से आवाज आई, बिल्कुल मैं भी मानता हूं, मैंने अनुभव किया सुखदेव, भक्ति श्रेष्ठ है। वो देखो देखो नया तमाशा दिखाऊंगा आपको, बिना टिकट के फ्री शो। सुखदेव बोल उठे। इतने में शांडिल्य ने कहा, बिल्कुल मैं भुजा बुलंद करके कह रहा हूं, नारद ने जो अनुभव का यही अनुभव हमने भी जीवन में कर लिया। शांडिल्याचार्य भक्ति श्रेष्ठ है। इधर से फिर और बोल पड़े गर्गाचार्य, बिल्कुल नारद मैं तुम्हें आलिंगन देने को तैयार हूं, बिल्कुल ये तुम्हारा मत बिल्कुल ठीक है, भक्ति ही बाकी योगों में श्रेष्ठ है। विष्णु बोल उठे, नारद मेरे पास आओ जी। मस्तक लिया चूम विष्णु जी ने, बिल्कुल बेटे तुमने बिल्कुल बात ठीक कही, आने वाली धार्मिक पीढ़ियां पूरा विश्वास करेंगी भक्ति ही श्रेष्ठ है। आगे बोले कौंडिन्य, नहीं 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 बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल समाधि में बैठकर मैंने अनुभव किया। कौंडिन्य भक्ति श्रेष्ठ है। आगे बोलो शेष जी, बिल्कुल मैं आज दिन तक अनुभव कर चुका हूं शेषनाग, भक्ति ही श्रेष्ठ है, बाकी योग मुश्किल है। यही भगवान ने गीता में कहा है, कफी को न समझेंगे अहले वजूद, देहधारी बाकी मार्गों को समझने में कठिनाई महसूस करेंगे, लेकिन भक्ति बड़ी आसान है। आगे बोले उद्धव, बिल्कुल पहले मुझे अहंकार था, मैं ज्ञान को ही सब कुछ समझता था, लेकिन नारद जी मुझे गोपियों ने अनुभव करवाया, अच्छी तरह अनुभव करवाया, भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान बड़ी जल्दी वश में हो जाती हैं उद्धव। आगे आरुणी, बिल्कुल मैंने देखा गुरुदेव की सेवा करके कैसे भक्ति मुस्कुरा करके अपना बना लेती है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। आगे आए बलि, राजा बलि, एक बार जीवनी पढ़ना। राजा बलि ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल नारद तेरे चरणों पे प्रणाम करके मैं अपना अनुभव बताता हूं, बिल्कुल। हालांकि बलि राक्षस है, बिल्कुल ठीक है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। आगे बोल उठे हनुमान जी, मैं अपनी साक्षी दे के कहता हूं, अपनी साक्षी, आंखों देखा हाल, क्या हनुमान, बिल्कुल भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। मैं इसके प्रसंग में एक बड़ी मीठी घटना सुना दूं, अपना धर्म पूरा करूं। क्या ये चर्चा चल पड़ी उन दिनों जब भगवान जी त्रेता में विराजमान थे कि प्रभु एक आपका ध्यान ज्यादा हनुमान जी पर जाता, भाइयों में भी पुत्र, भाइयों में भी और बाकियों में यही बात चर्चा चली कि ये जो तुम कहते हो हनुमान जी से, हनुमान की तरफ भगवान का ध्यान बहुत ज्यादा है। हाँ तो इनसे भारी सभा में बता दीजिएगा, ध्यान देना ध्यान देना, सुन लो, ये मैं पहले बता चुका हूं, आज प्रसंगवश फिर मैं क्लियर करता हूं। महाराज जी भगवान राम से संबोधन हुए, सारे सब संबोधित हुए, हनुमान की भक्ति कैसी है, जब इनकी श्रेष्ठ है तो ये कैसी भक्ति करती है। तो अवतारी दाता प्रभु राम ने कहा, हनु सबकी मांग में मेरी मांग है,
सबकी मांग में मेरी मांग है। तुम स्पष्ट कर दो सबके सामने। मैं तो जानता हूं, पर ये सब सभा वाले पूछना चाहती है, इसलिए क्लियर कर दो, तुम भक्ति मेरी कैसे करते हो? प्रभु, जब मैं इस ध्यान देना, सारे के सारे सब मेरी देवी है, मेरी बच्ची ये बड़ा निराला सत्संग है, बड़ा निराला, हमें तारने वाला, निराला हमें तारने वाला, ये रब ने हमें तारने वाला सत्संग दिया है। भगवान करे मैं श्रोता वक्ता दोनों तर जाए, दोनों मालिक की जात में समा जाए। आइएगा। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, हनुमानवाच, प्रभु जब मैं इस अवस्था में हूं, आप स्वामी होती है, मैं दास होता हूं, और आपका नाम ले लेकर के पुकारते रहते, तू मेरे दाता, पुकारते रहता हूं। जब किसी और की यहां पर ड्यूटी लग जाती है और मुझे आप अलग कर देते हैं, तो मैं अलग हो जाता हूं। हाँ, उस समय मेरी अर्ध समाधि लगती है, मैं शरीर से थोड़ी देर के लिए परे हो जाता हूं। उस समय आप परमात्मा होते हैं, मैं जीवात्मा होता हूं, और मैं अपने ये जो मेरा अंदर जीवात्मा का नूर है वो आप में समा रहा होता है, या आपके चरणों को स्पर्श कर रहा होता है। अच्छा प्रभु, जब रस लेते लेते मैं निर्विकल्प समाधि में चला जाता हूं, बिल्कुल ही परे, तो मालिक मुझे क्षमा कर रहा है, फिर जो आप है वो मैं ही, फिर मेरे और आप में कोई अंतर ही नहीं रहता। हाय 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 हाय। उस समय जो मेरा वीर नूर आप में एक में को जाता है, तो कोई अंतर नहीं, बिल्कुल आप और मैं एक। तब भगवान ने कहा, पुत्र राजा छाती से लगा लिया। बहुत अच्छी हनुमान की भक्ति सारों ने लाभ उठाने की, ये बात है, इससे बढ़ के कोई नहीं बता सकता मेरी देवियों भक्ति क्या होती है। जब इस रूप में हो तो मैं दास, आप मेरे स्वामी, जब मैं एकात्म में होता हूं तो आप परमात्मा, मैं जीवात्मा, और जब मैं तलीन होता हूं तो जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। हाँ, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू। ये अपने भारतीय कवि ने तर्जमा किया नारद के हनुमान के फरमान के साथ, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू। फिर कोई मेरे मन में तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि अंदर वाला वो एक हो जाता है आपके अंदर। आय हाय हाय हाय, भक्ति की चरम सीमा, तलीन हो गए, एक में हो गए। आप देख लो मेरी देवियों, अभी आप उनके चरणों के दासी हैं। चेरी बोलते हैं, चेरी, चेरी कौन होते हैं बच्चे? चेरी दासी। अभी आपका चेरी भाव है, प्रभु मैं तो आपकी, आप मेरे स्वामी है, मैं आपकी चेरी हूं, जो आप कह रही है मैं अपने जीवन में उतारी जा रही हूं। ये बात हनुमान जी ने कहा, मेरा अपना अनुभव है, मैं मानता हूं। इधर से बोल पड़े, हाँ हाँ, हनुमान के साथ ही कहने लगे, मैंने भी अनुभव कर लिया प्रभु कृपा से, मैं विभीषण हूं, जो है रावण का छोटा भाई, मैंने भी अनुभव किया कि भक्ति ही आसान है और श्रेष्ठ है। विभीषण जी कह रही हैं, हाँ बिल्कुल इसी तरह गए। इतने आचार्यों ने अपनी साक्षी दी, अपना अनुभव दिया। तो अब नारद ने कहा, क्यों जी? नारायण प्रकट हो गए, बिल्कुल ठीक है, मैं इन सबको हाँ अपने साथ लगाता हूं। सारे आचार्यों को अपने संग नारायण जी ने ले लिया, बिल्कुल यही बात है। ये साक्षी दे दी बच्ची, इसकी व्याख्या क्या करे? ये तो उन्होंने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि बाकी भी कह रहे। कभी कभी कोई बात आपने मुझसे मनानी तो अभी तक मैं देखता हूं, हाँ मैं नहीं कह रही, आप 4-5 अपने साथ लेकर, ये भी कह रही हो सड़क गंदी है उससे ना भेजा करो, और ऊपर कोई बात मनानी हो 4-5 भाई भी कोई बात मनानी हो तो ये ऐसा नहीं, ऐसा किया करो। ड्राइवर बदल दो, पर लड़ाइयां करते बढ़िया सारियां, तो 4-5 आकर साक्ष्य दे गई, ये देखो ये भी कह रहा, भी कह रहा, ताकि सुनने वाले पर प्रभाव पड़े। अभी तक ये बात है, अभी तक घर में भी हो या बाजार में भी हो या गली मोहल्ले में भी हो, तो ये इसी तरह होता। 4-5 साथ नारद भी ऐसे कर रहे हैं कि ये देखो सारे आचार्य अपना अनुभव वही बता रहे हैं जो मैं बता रहा। तो ये पातशाही ने भी यही कहा है, 100 सियानो, आगे क्या बोलूं, इको मत मूर्ख आपो, हायो मेरा रब्बा, हायो मेरे गल मुका के छोड़ी, कि जो तो अनुभवी होंगे उनका मत एक होगा, और मूर्खों की बातें अलग है, जिन्होंने अनुभव ही नहीं किया। आपने लड़े मारेंगे, लड़े हैं गप्पा शप्पा मारेंगे, पर 100 सियाने का अर्थ अनुभवी। वो सियाने का अर्थ कोई और ना लगाना, वो मेरी देवी सियाने मैंने अनुभवी। तो पातशाही कहते हैं 100 सियाने अगर आ जाए, अनुभवी आ जाए, मत एक होगा। 100 सियानो इको मत, तो मूर्ख आपो अपनी आगे गल्ला मारेंगे, अपनी गल्ला। आजकल मूर्खों के टोले हैं जो लड़ाइयां करवा रही हैं, महामूर्ख
जिनके लिए रब नया नया नर्क बनाया जा रहा, नया नया नर्क बना के जिन्होंने आप लड़ाइयां करवा, खून खराबा करा, कट्टर बना धर्म के नाम पर, परमात्मा के चरणों की सुगंध, उनके लिए महान नर्क तैयार होते हैं। धर्म की आड़ में लोगों को कट्टर बनाना, धर्म को उनके सिर काट देने, उनके खानदान उड़ा देने, गोलियां मार देनी। मुझे महापाप लगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, बड़ा पाप लगता है। भगवान बड़े नाराज होते हैं जो आपस में लड़ाइयां कराते हैं। क्योंकि रब के प्यारे तो क्या होती है, सबकी भलाई में कहां रहे। उधर जिन गुरु को कहते हैं ये मेरे गुरुदेव है, वो भी पुकार पुकार के पंजाब की एक एक कण कण बोलता है गुरुदेव के शब्द लेकर, क्या नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाले सर्वदा भला, और कहना इन इनका भला हो, बाकी कट्टी जाओ। सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। परमात्मा के प्यारे जो अनुभवी, इसलिए पातशाही कहती है 100 सियानो इको मत, पर मूर्ख आपू अपनी बात सुननी भी अनुभव की चाहिए। पर आप कमलों को पता ही कौन, अनुभव कौन, आपको नहीं समझ आ सकती अनुभवी कौन होगा। आजकल तो अंदर की आंख खत्म है, ज्ञान चक्षु तो है नहीं। आजकल बस 10-20 जिसके पीछे हो जाएंगे ये बड़े अनुभवी है, वो गुण गाने जाते शिष्य ये बड़े अनुभवी है, इनकी सुर तो रब तक मिल गई है, हालांकि शरीर से परे कोई नहीं हटे। लेकिन गुण गाने वाले जो बतेरे हो गए, और जनता क्या है, लाई लग, जनता लाई लग मान जाती ना मेरे पुत्र। इसलिए अपने गीता जी के अनुसार अपने जीवन बनाए जा। किसी का कहना मना, आजकल अनुभवी मैं जानता हूं कुछ आपसे आगे हूं, अनुभवी बहुत थोड़े रह गए, और जो थोड़े रह गए हैं वो भी भगवान की जात में चले जा रहे हैं। बहुत थोड़े अनुभवी, बाकी सारे मूर्ख अपो अपनी गल्ला मारी जा रहे हैं, जनता को बकाई जा रही है, और पता नहीं क्या उल्लू सीधे किए जा रहे हैं। नारद का कहना बहुत सुंदर, सारों ने अपनी अनुमति दी, बिल्कुल जो नारद कह रही है हम मानते हैं। भक्ति बाकी योगों से श्रेष्ठ है, सरल है, सुबोध है, रस भरी है। रस भरी, हाँ सुबोध है, सरल है। एक बच्चा भी कमाई कर सकता है, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा। बस बात क्या है कि मन में प्रेम होना चाहिए। 2 गुण होने चाहिए भक्ति कमाने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम और कल्याण की अग। मैंने कल्याण करना है, ये आग जल पड़े अंदर, और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जाग उठे। ऐसा जीव लोक परलोक दोनों बना जाएगा। ओ नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियो, कल्याण की आग लगी हो और भगवान के प्रति प्रेम अंदर आ रहा हो, वह कल्याण हो जाएगा, जी निकल जाएगा। सबने साक्षी दी। इन सारे आचार्यों के चरणों में मेरा और आपका बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक प्रणाम। इससे हमारी श्रद्धा बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया, लगन बढ़ गई, हाय वचन हमारे पक्के हो गए, प्रतिज्ञा हमारी जवान हो गई। इन आचार्यों की बात सुनकर इन्होंने अनुमोदन किया, नारद के तजर्बे के साथ अनुमोदन, हम अनुमोदन करते हैं कि नारद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना अनुभव बताया, हमारी श्रद्धा और बढ़ गई, हमारा भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ गया कि हाँ इतने अपना कल्याण, अपना अनुभव यही बता रही है, हम भी ऐसा करके दिखाएंगे। सुना, अरे सुना जरूर। बड़ा मन में उत्साह आता है, बड़ा भारी उत्साह बन जाता है हमारा। चारों ओर से यही आवाज आने लगी, आकाशवाणी होने लगी, मेरा भी यही मत है, मैं भी ऐसा कहता हूं, मैंने भी ऐसा अनुभव किया। ये सारे कौन कौन, मैं फिर नाम ले लूंगा, अपनी वाणी को सफल कर दूं। किस किसने अपने हाँ में हाँ मिलाई? हाँ, चारों भाइयों ने, सनक सनक कुमार, वेद व्यासवर आदि ने, सुखदेव जी ने, शांडिल्य ने, गर्ग ने, विष्णु ने, कौंडिन्य ने, शेषनाग ने, उद्धव जी ने, अरुणी ने, बलि ने, बलि, हनुमान, विभीषण, सारे अपनी साक्षी दे दे। जज तो हैरान हो जाए, इतने आंखों देखे वहां इकट्ठे हो जाए कौन, सारे कौन होते हैं वो देने वाले, गवाही देने वाले, इतने गवाह हो जाए आंखों देखे। हमने देखा, जज तो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा कि ओह ये जो पहले तैयार की ये सब झूठा है, बिल्कुल झूठ, ये इन्होंने जो कहा बिल्कुल बकवास है, उनकी बात हमने सारे देखी, बिल्कुल ठीक। जज अपना फैसला बदल देगा। इस तरह हमारी श्रद्धा बढ़ गई इतनों की बातें सुनकर कि एक से एक बढ़ के चोटी के है, अनुभवी है, आचार्य कहलाते हैं भक्ति के। शुरू में भी नाम लिया था, 10 नाम लिए थे, यहां भी नाम ले रही है। अच्छा 12 थे, 12 नाम थे, यहां भी वही नाम ले रहे हैं कि हम इसकी साक्षी देती है, भक्ति सरल, सुबोध और रस भरी है। आओ नारद के चरणों में प्रणाम करके अब ये सूत्र संपूर्ण करें। अंतिम
84वां सूत्र। अब इसमें नारद जी क्या कहती हैं, ध्यान से सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, आओ नारद जी को विदाई दें। क्या कह रही है आखिर में, या इदं नारद प्रोक्तम, या इदं नारद प्रोक्तम शिवानुशासनं विश्वस इति शरधाते सप्रेष्टं लभते साप्रेष्टं लभते साप्रेष्टं लभते इति लग गया। अर्थात जो मैं कुछ कहना चाहता था संपूर्ण हुआ। अर्थ लगे तो क्या होता है जी, शुरुआत हो गई। और अर्थ हम अब भी बोलते हैं, ये मैंने शास्त्र अर्थ से इति तक पढ़ लिया, शुरू से आखिर तक अर्थ से इति तक पढ़ लिया। यह हमारे लोकोक्ति है, अर्थ से इति, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो कह रहे लो इति आ गई कि बस मैंने इतना ही कहना था, इति मैंने संपूर्ण हो गया। क्या कमाल का किया, क्या गजब ढा दिया ये कह करके। क्या या इदं नारद प्रोक्तम, जो कुछ मैंने आपसे अपना अनुभव बताया है और जो नारद ने कहा है, अपना नाम पहले या इदं नारद प्रोक्तम, जो नारद द्वारा कहा गया, मैं नारायण का पुत्र नारद, वाह, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद, वाह, हाय, मैंने जो कुछ भी कहा है प्रोक्तम, मैंने कहा है, मेरा अपना अनुभव है। हाँ, आगे क्या कहा, ये शिव अनुशासनम बहुत ही कल्याणकारी है। शिव अनुशासन का अर्थ शिव जी न लगाना, उनके साथ कोई कंसर्न नहीं। शिव था कल्याणकारी। जो कुछ मैंने समझाया भक्ति के बारे में, ये सारा मेरा जो कहना है ये अत्यंत कल्याणकारी है। जो कुछ का अनुभव जो हुआ अत्यंत कल्याणकारी है। देखना देखना मेरे बच्चे, ओए रब हमारा भी इस जन्म में कल्याण कर दे। ये बहुत कल्याणकारी है जो मैंने कहा है। ऐसा जो विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा, ध्यान दो मेरे बच्चे, ओए ध्यान दो तर जाने वाले नेक जीवो, कल्याणकामी जीवो। ऐसा जो मेरे कहने पर, मेरे अनुभव पर विश्वास करेगा, आगे कहा श्रद्धा पे श्रद्धा करेगा, हाँ, उसको मेरे प्रभु जरूर दर्शन देंगे, उसको जरूर दीदार देंगे, उसका जरूर कल्याण हो जाएगा। ये कहता हुआ नारद आपको वरदस्त उठा के आशीर्वाद दे के जा रही। क्या कमाल के आखिर में कह रही है, उसको नारायण जरूर दर्शन देंगे, उसको जरूर दर्शन देंगे, उसका जरूर कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना अनुभव हुआ है। बड़े जोरदार शब्दों में कह रही है, सा प्रेष्टम लभते, सा प्रेष्टम लभते, सा प्रेष्टम इति, उसको प्रभु जरूर दर्शन देंगे, उसको अवश्य में। जोरदार कह रहा है। जब भी कोई बात आपने किसी से मनानी हो तो अनुरोध करते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं इंसिस्ट करना, और उर्दू वाले बोलते हैं ताकीद करना। मैं ताकीद कर रहा हूं पुत्र, ये मेरा पत्र पढ़ के ये काम जरूर करके मुझे जवाब देना। तो वो बार बार ताकीद उर्दू में, इधर होता अनुरोध। और यहां क्या कह रहे हैं, उसको दोहराई जा रही, जरूर करना, ये जरूर करना, ये भूलना नहीं। उसी शब्द को 2-3 बार हम बोल देती है। तो मतलब पिताजी बड़ा जोर दे रहे हैं, ये मुझे जल्दी काम करना चाहिए। कुछ शब्दों को दोहरा दिया जाए तो जरूर। गीता भी तो ऐसे संपूर्ण होती है। पता है कि नहीं, तक्कू पता है, मैं को बात भूल गई। हाय, मैं को नहीं ना भूल दी, तक्कू भूल गई तो मैं को क्यों भूल ले। आप भूल जाए, मैं कैसे भूलूं। भगवान ने भी ऐसी तरह दोहराया है, संजय ने दोहराया है, उसे याद करता हूं मैं, बार बार उसे याद करता हूं मैं। तभी इन्होंने कहा महू महू, मैं वो नजारा, वो भगवान का उपदेश अर्जुन को बताया जाना, और अर्जुन की वो दशा और वो प्रसन्नता, उसे याद करता हूं मैं बार बार। कितनी शब्दों में ताकत है। हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं। ऐसे याद कर लिया करो कमली, उस कमले सियाणो, वो कमले सियाणो। अब आप ये वाणी सुन रहे हैं तो सियाणे, अगर संसार की बातें सुन के आओ तो कमले। फिर बाबा हम क्या हो गए, खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, एक खट्टी मीठी चटनी, हम खट्टी मीठी चटनी। हाँ, संसार की बातें सुन के आते वो खट्टी, और भगवान की बातें सुनी तो मिठी हो गए ना, को सारे खट्टी मीठी चटनी। हाँ, वहां भी प्रभु ने गीता को संजय के द्वारा ऐसी तरह बार बार कह के संपूर्ण करवाया। उसे याद करता हूं मैं बार बार, उसे याद करता हूं मैं बार। इधर भी कह रही है संपूर्ण करें अपने शास्त्र को।
अपने अनुभव को इस अंतिम 84वें सूत्र में उसे प्रभु जरूर दर्शन देंगे। और ये जो नारद ने कहा, जो मैंने कहा, हाँ ये जो मैंने कहा, ये क्या है? अत्यंत, ये ना भूलना, ये जो नारद जी कह रहे हैं जो मैंने कहा, ये क्या? अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत कल्याणकारी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कल्याणकारी से क्या होता है? फिर जन्म मरण नहीं होता, अच्छा सदा रहने वाली शांति मिल जाती है, अच्छा नाना प्रकार के दुखों से छूट जाता है। इसको एक शब्द में कहेंगे कल्याण। वाह! फिर सुनना, आवागमन से छूट जाए, सदा रहने वाली शांति मिल जाए, नाना प्रकार के दुखों से निकल जाए, इसे एक शब्द में कहेंगे कल्याण। तो नारद कहते हैं ये मेरा कल्याणकारी उपदेश है जो मैं अनुभव किया। बिना अनुभव के कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा, जो मैंने कहा ये मेरा कल्याणकारी उपदेश है। इस पर जो पहले कहा विश्वास करेगा, फिर भी नहीं रुके, जो श्रद्धा करेगा। विश्वास और श्रद्धा क्यों कहा? पहले हम विश्वास करेंगे, हाँ, तो विश्वास करने के बाद अपनाने की चेष्टा करेंगे। अपना के जब हमारा अपना अनुभव खुलेगा तो श्रद्धा हो जाएगी। ओए वेरी गुड, ओए वेरी गुड। इस मार्ग में विश्वास बालक का है, श्रद्धा युवा अवस्था है। पहले विश्वास होता है, फिर श्रद्धा, फिर अनुभव। इसलिए नारद ने दो लगा दिए, पहले जो विश्वास करेगा, टू बिलीव, और आगे टू फेथ, फेथ करना। अच्छा, उर्दू वाले बोलते हैं यकीन करना, एनुल यकीन, हक्कुल यकीन। यकीन, एनुल यकीन, हक्कुल यकीन। जो हक्कुल यकीन से काम लेगा प्रभु जरूर दर्शन देंगे। प्रभु जो कि उनको अनुभव जो हुआ है, भगवान नारद के सामने खड़े होंगे, हो गए थे, नारद ओ मेरे बेटे खोलो समाधि, जिसके लिए समाधि लगा रखी है, और जो मुझे तुम अंदर देख ले हो जरा बाहर भी देख ले। तब महापुरुषों को सबको यही अनुभव हुआ, उन्होंने पुकारा जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर, इसलिए सर्वव्यापी है वो, सर्वव्यापी। यही पातशाही कह के गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण कर दिया, अंदर भीतर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, पर जन नानक बिन आपा चीने। जब तक कोई आपा ने अंदर गोता नहीं मारेगा, मिटे न भ्रम की काई, तब तक माया की काई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कौन कोई परवाह नहीं करता, ग्रंथ साहब पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हो। पातशाही ये कह के संपूर्ण कर रही है, जब तक कोई अंदर गोता नहीं मारेगा, जन नानक बिन आपा चीने, हाय हाय हाय, जब तक वो आपा नहीं चीनेगा, अंदर नहीं गोता मारेगा, मिटे न भ्रम की काई, तब तक ये माया नहीं जाएगी। अब महापुरुष कह गए अब आपा ना मनिए तो अपनी मूर्खता, वो तो अपना तजर्बा पता के मैं फिर कहना चाहता हूं, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तो काई नहीं जाएगी, अंदर पर्दे नहीं उलझे तो कैसे पता लगेगा? बाहर भीतर एक को जानो, ये किसने बताया? एक गुरु ज्ञान बताई, गुरुदेव जी ने ये अपना अनुभव बताया कि जो तू अंदर अनुभव कर रहा है वही बाहर है, और जो बाहर सर्वव्यापी में वही छोटे रूप में अंदर। पर यह अनुभव कब होगा? बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अंदर का पर्दा उतरेगा ही नहीं जब तक जीव अभ्यास न करे, जुट ना जाए, लग ना जाए। पता नहीं अखंड पाठ पढ़ी जा रहे हैं, रामायण का, भागवत पुराण का, ग्रंथ साहब का अखंड। पुत्र मैं क्या बोलूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझने जाके अपनाना चाहिए, तब तो पर्दे उतरे। पढ़ी जाओ, 2 दिन में खत्म करना, 4 दिन में खत्म। आया पता नहीं माया ने क्या कर डाला, स्त्री पढ़ने का लाभ कोई नहीं होता। आप सोचो जरा, अगर आप गीता जी बैठ के 2 घंटे खत्म कर, क्या लाभ होगा? अपन वर्षों लग जाती है, नहीं खत्म होते। ये 84 सूत्र थे, ये 3 महीने लगभग लग गए, और अपनाने में तो रब्बा रब्बा पता नहीं कितना होगा। अभी सुनने में 3.5 महीने लगे, तो फिर मनन करने में, फिर आगे जीवन में अपना बना लेने में समय लगता है। और सियाने बन जाओ और अपनाने की पूरी कोशिश करो। लगा दो अपनी जान किसके ऊपर? इस मार्ग में लगा दे मेरी बेटी, सरदार की बाजी लगा ले, बस तर जाओ। मरिए जरा किसी तरीके नाल मरिए, जिए तो किसी तरीके से जिए, बेतरीके से नहीं, तरीके से जी लो। तो नारद कितना विश्वास दे, जो मैंने कहा है ये बड़ा कल, मुझे बार बार गूंज रहे हैं शब्द, जो मैंने कहा है सूत्रों में, ये बड़ा कल्याणकारी बात उपदेश है। हाँ, इस पर जो विश्वास करेगा, श्रद्धा करे, विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं। अगर विश्वास कहता नारद तो बात अधूरी रह जाती। नहीं, अपना के श्रद्धा करेगा। आए हाय, विश्वास तो वैसे करना ना सुनिया तो विश्वास हो गया,
पर जब आप अपनाओगे तो पक्की श्रद्धा हो जाएगी। अच्छा, मां ने बताया जो तेरे वास्ते लड़की देख के आई है ना, वो इतनी पड़ी हुई, इतना कद है और रंग बिल्कुल साफ है, हाँ, और सेहत भी अच्छी है, मखना दी पल्ली हो यही। अच्छा, वो मैं बात की तो बात ही बड़ी जवाब देती है। अच्छा, अब सगी माँ है जिसके पेट से बेटा पैदा हुआ है। हाँ ठीक है माँ, तू ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। हाँ लेकिन माँ मैं एक बार देखना चाहना। बहना तैयार हो गई, जीजा तैयार हो गया, माँ फिर चली, पिताजी भी तैयार हो गए, जाके देखा, ओए माँ बिल्कुल। अब देख के बातचीत करके कुछ अंग्रेजी मारी, कुछ उर्दू मारिया, कुछ अपनी हिंदुस्तानी मारी, कोई टिटमिट उसने भी टिटमिट करी, कोई शेक हैंड हुआ। अब क्या हो जाएगा? सुन के कोई और बात है, सुन के विश्वास होता है, देख के श्रद्धा जम जाती है कि जो मेरी अम्मा ने कहा है बिल्कुल, अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी अनपढ़ अम्मा, नी अम्मा नक तेरा लम्मा, और जो बातें की है बिल्कुल ठीक है। कब? जब आंखों से देखा, कानों से सुनने, सुनिए ध्यान से, कानों से सुनने से क्या होता है? विश्वास, और आंखों से देखने से क्या होता है? श्रद्धा। तब लड़की पे श्रद्धा हो गई। तब क्यों जी हमें पसंद है जी, कोई लेन देन अभी करना जी, हाँ जी अभी कर लो, अभी रिंग सेरेमनी करनी है, हाँ जी, के हेड सेरेमनी करनी है। हेड सेरेमनी मतलब अभी शादी, रिंग सेरेमनी तो बाद में, फिर लुटना लुटाना जी तो बाद में सही। आहा, अगर ठाका करना जी तो डाका, ठाका डाका कुछ कर लो तो हो गए रसम। तो मेरे बच्चे में यही नारद जी कह रहे, भला हो इनका, जो मेरे इस कल्याणकारी उपदेश पर श्रद्धा विश्वास करेगा और कुछ अपना के रस लेगा, श्रद्धा करेगा, उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे, उस पर मेरे प्रभु की पूरी कृपा हो जाएगी। आप विश्वास भी कर रहे हैं और साथ अपना रहे हैं तो श्रद्धा जमती जा रही है। आपको लाख कोशिश करे, हम नारद जी के फरमान से इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि अनुभव जो अपना खुलता जा रहा है, अपना अनुभव, विश्वास, पहले विश्वास फिर श्रद्धा, श्रद्धा से अंदर से जो है दिव्य रस आता है, डिवाइन हैप्पीनेस है, डिवाइन ब्लिस अंदर से आती जाती है। फिर तो जीव क्या, फिर तो नहीं छोड़ेगा इस मार्ग को, जिसको अपने अंदर से रस आ जाए। छोड़ वो चले गए, इन्होंने इस मार्ग को बदनाम किया, जिन्होंने विश्वास किया लेकिन अपनाया नहीं, अंदर से रस नहीं लिया, वो तो छोड़ जाएंगे इस मार्ग को। पर जो श्रद्धा तक बात चली गई, फिर तो ना, फिर तो बाह जिना दी पकड़िए, सर दीजिए बाह न छोड़िए, फिर तो सर जाए सो जाए नहीं, फिर तो जीव लगा रहता है, जुटा रहता है। मुझे पूर्ण आशा है मेरे देवियों, हमें श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, और जब अनुभव खुलने लगता है तो उसे निष्ठा कहती है। तीन ही इसमें कह जाते हैं, विश्वास, श्रद्धा और आखिरी क्या है मेरे देवियों सजनों? निष्ठा। निष्ठा अंग्रेजी में भी बिलीफ, अच्छा, फिर फेथ, और लास्ट है कन्विक्शन, कॉन्विक्शन। तो फिर निजी इधर उधर होगा, फिर तो उसमें एक में को जाए। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होती है जैसे खांड क्या पानी की कटोरी में घुल जाए, सब्लिमेट हो गई, फिर जीवात्मा घुल जाती, एक में को जाती। हो गया कल्याण जीव का। नारद जी ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अपना पूरा अनुभव इस जगह आ गया जब कहा, उसे जरूर दीदार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसे भगवान जी भर के दर्शन करवा देती है, जी भर के। फिर क्या चाहिए? फिर तो मन मजबूत, बुद्धि मजबूत, चेहरा लालो लाल है। उसको होली खेलने की क्या जरूरत है जिसके अंदर लालो लाल हो गया? उस मेरी बेटी को चुनरिया रंगने की जरूरत क्या है? सखियों के साथ जाकर पिचकारी मारने की जरूरत क्या है? जिसके अंदर लालो लाल, जिसके अंदर ज्योति जगमगा उठी है, उसकी तो अवस्था ही शब्दों की बात नहीं ना, ये अनुभव का विषय बन जाता है। फिर जी बस मस्त अलमस्त, फिर बस छक जाता है अपने अंदर, और ये नरचोला सफल हो गया। मां ने किसी को जन्म दिया, सफल, बाप का खून सफल, वो धरती सफल, जहां ऐसे अनुभवी पैदा हो जाती है, जो मालिक की जात में तलीन होकर के जगमगा उठे गए, उनका जन्म सफल हुआ। और भगवान ने अपनी गीता को भी इसी तरह संपूर्ण कराया है, जहां है कृष्ण मेरे। आपकी गीता यहीं से पूर्ण हो रही है,
जहां है कृष्ण मेहरबान, वहां क्या कमी क्या रहेगी? सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। कहां? जहां आज दुनिया भूल गई। आज दुनिया प्राणी पदार्थ लेना चाहती है, भगवान को नहीं लेना चाहती। तो प्राणी पदार्थ तो आएंगी, शांति नहीं आएगी, हाय चैन नहीं आएगा, आराम नहीं आएगा, हाय हाँ भगवान को नहीं लेना चाहती। आप बड़े बड़े स्टेशनों पर बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, आपको शौक होता है मेरा बोझ कितना है, मैं कितने, मेरा वजन कितना, मेरा वेट कितना है, तो वेट वाली मशीन ही लगी हुई है। नहीं मेरी देवी, आपको तो पता ही है, मैं तो जंगलों में रहता हूं। वेट वाली मशीन, अच्छा। तो आप कई लड़के बड़े ओवर चलाक होते हैं, मशीन क्या, मशीन आपसे भी ज्यादा चलाक है। जैसे मदारी वाला खेल शायद कभी ना देखा हो, तो वो उसके सामने बेटा जमूरा बिठा लेता है और कहता है अरे अरे लड़ना ही लड़ेगा, मेरे पास बड़ा भारी शेर है, कोई बात नहीं मैं बब्बर शेर हूं, ये तुझे गिरा देगा, ये गिराएगा, मैं इसको मुक्के मार मार के बेहोश कर दूंगा। ऊपर चढ़ के बातें बनाता। तो कई ऐसी चलाक होती हैं, मशीन पे खड़े हो जाएंगे, वजन वाली मशीन पर, हाँ, लेकिन उसमें जो उन्होंने रखा हुआ चवन्नी या ठन्नी वो नहीं डालते। कड़क तो होती है, वजन तो हो जाता है, लेकिन टिकट नहीं बाहर निकलती। वो हमारे प्यो का भी प्यो है मशीन, वो भी बड़ी चलाक है। आप पपाइया चलाक तो मशीन शेर चलाक, जो टिकट वो भी नहीं निकालेगी बाहर। जब तक आप अंदर ठंडी नहीं डालोगे, वजन तो हो गया, लेकिन कड़क होके हाथ में नहीं आएगी। नो, इसी तरह वो सरकार, जरा ध्यान देना, आजकल के गंदे वातावरण में हम सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। तो भगवान सब कुछ दे देंगे, हाँ, शांति का टिकट तो नहीं मिलेगा, आराम, चैन, पीस ऑफ माइंड वो नहीं बाहर आएगा। बाकी डिग्री आपके पास, पत्नी आपके पास, इज्जत आपके पास, मकान आपके पास, नई कार ले ली, नया स्कूटर ले लिया, ये कार का बेबी, स्कूटर कार का बेबी, ये कार का बेबी भी आपने ले लिया, सारा कुछ, लेकिन व्हाट अबाउट योर शांति, व्हाट अबाउट योर आराम, व्हाट अबाउट योर चैन, व्हाट अबाउट योर पीस ऑफ माइंड, वो कैसे आए? जवान अठन्नी तो डाली नहीं, तो टिकट तो वजन दे निकलनी कोई नहीं। भगवान की भक्ति हम करना नहीं चाहते, सिर्फ उनकी लक्ष्मी लेना चाहते हैं, डिग्रियां इज्जत लेना चाहते हैं, सब कोई मेरे बालक दे देंगे, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिली। मानसिक शांति तो उसको मिलेगी जो भक्ति कमाएगा, जो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, हाय हाय क्या हूं, अब जीव बिल्कुल शांत हो जाता। जाओ नारद जी जाओ, आपने हमारी लगभग 3 महीने पूरी सेवा की, बरसाओ देवताओं, फूल बरसाओ, ये किन 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 बरसाओ, आहा, आज हमारा शास्त्र संपूर्ण हुआ, आज उनका उपदेश संपूर्ण हो गया। पर संपूर्ण तो तब होता है जब पूर्ण रूप जीवन में ढाल लिया जाए। अब तो बौद्धिक रूप से हमने समझ लिया, मानसिक रूप ने हमें हाँ में हाँ मिला दी, परमात्मा करे अब जीवन में भी उतार ले। अब मुझे दोबारा न कहिए, मैंने इसे दोबारा नहीं शुरू करना। अब मैं गीता जी की तरफ जा रहा हूं, गीता जी के जैसे चल रहे थे विषय, हम उन्हीं को लेंगे। भगवान हमें शक्ति दे कि हम जीवन में उतार, हम जीवन में ढाल ले। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना, नारद जी भी अनुभवी है, हमें यही आशीर्वाद दे जाए कि जो हमने सुना है वो जीवन में उतार के हम भी अपना कल्याण कर ले। नारद जी, आपने तो हमें विश्वास दिलाया, लेकिन इस विश्वास को हमें क्रियात्मक रूप में भी दिखा देना कि सचमुच हम महाराज जी के योग्य हो जाए। महाराज जी के अनुसार अगर हम सच्चे हैं नारद जी और इरादा के पक्के हैं, हमें भी दर्शन करवा देना मालिक के। आप भी उन्हीं के पुजारी हैं जिनके हम पुजारी हैं, तो आप पर हम एक जैसे अनुयायी हैं, हमारा भी कल्याण कर देना, हम भी अपना कल्याण कर जाए, हम भी अपने मालिक के प्यारे बन के उनमें एक मेक हो जाए। मेरी लाज रखना सजनों, मेरी लाज रखना देवियों, नारद को आदर मान ले देना मेरी सजनों, मेरी देवियों। बड़े ही हम शुक्रगुजार हैं नारद की, बड़े कृतज्ञ हैं, तय दिल से कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमारी पहली बार इतनी सेवा कर दी भक्ति के विषय में, वो भी किसी और की बात सुना के नहीं, अपना अनमोल अनुभव देकर। बड़ी मेहरबानी उनकी, हम ये उपकार उनका कभी नहीं भूलेंगे। भगवान जी ने हमारे पास उपकार पे उपकार कर दिया, जो एक अनुभवी को हमारे पास 3 महीनों के लिए लगातार भेजा।
और उन्होंने हमें सवेरे शाम खूब समझाया, खूब बताया। बड़े कृतज्ञ हैं नारद जी, देवर्षि जी, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। भक्ति तो हम कमा ही रहे थे, पर आपके अनुभव ने भक्ति में एक विशेष प्रकार की सुगंधी उत्पन्न कर दी, मानो सोने में सुगंधी आ गई मेरे मालिक। नारद जी, आपका बहुत बहुत उपकार, और हमारे पास क्या शब्द है, बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका अनुभव हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि हम भी इसी यात्रा के यात्री हैं। हम भी इसी यात्रा के यात्री हैं, जिस यात्रा पर आप जुट के कल्याण कर गए, हम भी उसी यात्रा पर लगे हुए गए। आपके आशीर्वाद से हम जरूर सफल मनोरथ होंगे। नारद जाओ, नारद जी जाओ, वीणा बजाओ। आपका हार्दिक धन्यवाद नारद जी, आपका हार्दिक धन्यवाद नारद जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। ऐ भक्ति की चारों ओर आचार्यों, आपका हार्दिक धन्यवाद। ऐ नारद के अनुभव के हाँ में हाँ मिलाने वालों, आपका हार्दिक धन्यवाद। और हमारे पास कोई शब्द नहीं सिवाय हार्दिक धन्यवाद के। हमारा आदर, हमारा दिव्य प्रेम स्वीकार कीजिए, और हमें जाति बार यह हार्दिक आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनमोल कथन के अनुसार हम भी अपनी बिगड़ी बना ले, हम भी अपना कल्याण कर ले। ये शरीर बाद में सड़े शमशान में, पहले हम आपके अनमोल भक्ति उपदेश द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर ले, मन को सार दे, भगवान के योग्य बन जा। बस इतनी ही हमें आशीर्वाद दे के जाना। हार्दिक धन्यवाद देवऋषि नारद, हार्दिक धन्यवाद देवऋषि नारद, हार्दिक धन्यवाद देवऋषि नारद। मेरी और मेरी जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की जय हो। नारद, हमारा हार्दिक जय जयकार लेते हुए जाओ। हार्दिक जय जयकार, हार्दिक जय जयकार। लो, जो पढ़ना चाहते हैं ये मेरा शास्त्र हुए, आरती उतारेंगे, विदा हो जाएंगे। अगर कोई मेरे भाई अपनी आमदनी को सफल करना चाहे तो प्रसाद बंटवा दीजिएगा। मैं सबसे नहीं इकट्ठा करना चाहता, देर लग जाती है। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बड़े प्रेम से, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाहो जाहो, बड़े प्रेम से, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। इष्ट देव हमें दीदार दे। जाहो ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाहो जाहो, और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। इष्ट देव में दीदार दे। हाय हाय, जाहो जाहो जाहो, बड़े प्रेम से, ओ मेरे प्रभु जी जाहो, मेरे प्रभु जी आहा, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाहो जाहो आहा,
ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दी ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दी दर दे ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लियो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दी दर दे ओ मेरे प्रभु जी सुनो मालिक सुनो और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे अपनी दे